आपने एक चीज़ कही, हिंदू मुस्लिम का एक एंगल आया था इसमें। बहुत बार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दैट गांधी जी ने भी बहुत सारा मुस्लिम अपीज़मेंट किया था। तो क्या ऐसा है? एंड दूसरा, आपकी बुक में भी आई रेड इट समवेयर जहाँ पे जो मुस्लिम और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए थे आफ्टर पार्टीशन, उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता या बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए सपोर्ट नहीं था कहीं न कहीं गांधी जी की तरफ से। क्या ऐसा था? बिल्कुल सच है। ओके। मतलब गांधी जी अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की जो जितनी सीमा होती है, मतलब अगर मैं कहूँ कि भारतीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया होगा तो वो दो नाम है, गांधी पहले, दूसरे नेहरू। मतलब भारत की राजनीति में हम आज की जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कुछ भी नहीं हो तुष्टिकरण जो गांधी करते थे। और गांधी के मन में उसके पीछे उनकी एक मानवीय कमजोरी कह सकते हैं कि शायद हम भले ही महात्मा कहते हैं लेकिन मानव तो थे ही, हाड़ मास के व्यक्ति थे। तो हर व्यक्ति को एक कुछ होता है, गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं सिंड्रोम था कि मुझे हिंदुओं ने तो नेता मान लिया, मुसलमान मुझे कभी अपना नेता नहीं मानते। वो खिलाफत आंदोलन के बाद से, खलीफत आंदोलन भी कहते हैं उसको, असहयोग आंदोलन के बाद से जो हिंदू मुस्लिम खिचड़ी पकाने की कोशिश गांधी जी ने शुरू की थी कि हम एक मंच पे आ जाए, मैं दोनों का नेता, तो वो कभी हो नहीं पाया। करेक्ट। गांधी साहब ऐसा मुसलमान कटे रहे, फिर जिन्ना को उन्होंने अपना नेता मान लिया। फिर 1947 के बाद जो भारत में जबरदस्ती जो मुसलमान रह गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि जिन्ना तो पाकिस्तान चला गया। तो डोमिनिक लेपेयर फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि जो नेता, जो लोग गांधी से हमेशा नफरत करते थे मुसलमान, जो जिन्ना को अपना मसीहा मानते थे, अब उनका नया मसीहा जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो गांधी जी को लगता है चलो फाइनली अब मुसलमान, अब मैं उनका नेता बन चुका हूँ, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो फिर जो मुस्लिम अपीजमेंट शुरू करते हैं गांधी, वो सारी हदें पार करते जाते हैं। मतलब अब क्या उसका मैं कहूँ, कितने उदाहरण दूँ, आप तो भरे पड़े हैं। जिसको भी इच्छा हो, आज़ादी के बाद जो प्रार्थना सभा के भाषण है गांधी जी के, वो सब संपूर्ण गांधी वाङ्मय में प्रकाशित है, ऑनलाइन मौजूद है, आधो के तो ऑडियो मौजूद है, गांधी जी की आवाज़ में भाषण मौजूद है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। भाई सुन ले कोई भी व्यक्ति जाके, उसमें उनके जो क्या मुसलमानों के लिए कहते थे और क्या हिंदू शरणार्थियों के साथ बोल रहे थे, सबको दूध का पानी हो जाएगा। मतलब गांधी का तो ये कहना था कि जो मुसलमान चले गए हैं पाकिस्तान, वो वापस भारत आ जाएं, और भारत में जो सारे हिंदू हैं वापस चले जाएं, मतलब भेड़ियों के पास चले जाएं वो हिंदू। और मुसलमानों के घर जो खाली थे, दोनों सरकारों के बीच में डील हुई थी कि जो खाली घर बचेंगे, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के खाली घर थे तो वो यहाँ से गए, मुसलमानों को मिल गए। फैक्ट है। यहाँ जो मुसलमानों के खाली घर थे वो गांधी ने नहीं देने दिए हिंदुओं को। तो मैंने जब किताब लिखी तो मैंने सोचा कि क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, ये शरणार्थियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, लेकिन मौसम क्या था? क्योंकि मैं कहीं कहीं पढ़ता था कि बारिश का जिक्र भी आ रहा है, तो मुझे लगता था कि यार बरसात में कितनी बारिश हो रही थी। तो मैंने पूरे मौसम विभाग के डेटा निकाले, 1947 की सर्दी और 1948 की सर्दी, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। ओके। अक्टूबर 47 से फरवरी 48 तक दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी थी। और जो दिल्ली में रहता है वो जानता है कि जब दिल्ली में सर्दी के साथ साथ पानी भी बरसता है तो हालत खराब हो जाती है। और आज तो टेंट बड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस वक्त तो लोगों ने चद्दरों से अपने टेंट बना रखे थे। तो वो जिन परिस्थितियों में रहते थे, अगर उनको फिर जगह नहीं मिलती थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड से कोई मर ना जाए, तो वो खाली पड़े घरों में घुस जाते थे जो मुसलमानों के थे। या मस्जिद देखते थे कि मोहल्ले में कोई मुस्लिम मोहल्ले की मस्जिद है, पूरा मुस्लिम मोहल्ले ही खाली हुआ, तो उसमें घुस जाते थे। भाई देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये तो आपदा में काम आई है ना। अगर वो उस मस्जिद में चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो गांधी ने आदेश दिया कि इन मस्जिदों से इनको खींच खींच के निकाला जाए। तो भरी बरसात में और दिल्ली की ठंड में, दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती रातों में पुलिस जो है वो शरणार्थियों को खींच खींच के बाहर निकालती थी। और ये दृश्य गोडसे ने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो 17-18 जनवरी 1948 को दिल्ली आ चुका था। तो वो वहां पर अपने बयान में कहता कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मस्जिदों से हिंदुओं की भीड़ को खींच खींच के सर्दी में और बरसात में छोड़ दिया जाता था। तो ये वो उसने अपनी आंखों से भी देख लिया था। तो जो व्यवहार था बहुत गजब था। मतलब एक तरह से हिंदू शरणार्थी, मतलब उन्होंने कहा कि जब से हिंदू शरणार्थी दिल्ली आए तब से अब शराब की बिक्री बढ़ गई है। एक जगह वो कहते हैं कि मैं बिरला वन में जब प्रार्थना सभा में आता हूँ तो ये चुरा लेते ये फल चुरा लेते हैं। जिनकी हवेलियाँ थी, जो हवेलियाँ छोड़कर आए, वो तुम्हारे फल चुरा लेंगे। और ऐसे कई आरोप लगाते थे गांधी। और तो वो मतलब जितना दुर्व्यवहार किसी शरणार्थी के साथ कर सकते, उन्हें सिर्फ वो सब गवा के आए थे। उन्होंने नहीं मांगा था पाकिस्तान, उन्होंने नहीं तय की थी सीमा कि कोई रेड क्लिफ आएगा और खींच देगा नकीर। तो उन्हें सिर्फ दो शब्द चाहिए थे कि जो उनको सपोर्ट दे दे सपोर्ट, लेकिन वो नहीं मिला। सो वो जो माहौल था और उनको उनके अगेंस्ट जाते हैं। करेक्ट। तो वो जो स्थितियां थी, उस स्थिति के अंदर कोई बात नहीं करता है।
मतलब नेहरू का आप देख लीजिए, नेहरू के पास एक दुर्गा दास खुरी जो जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो पहुंचे कि हम एक अलग से कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जल्दी हम उसको बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें, पक्के घर मिले शरणार्थियों को। तो नेहरू ने कहा कि इन पंजाबियों को दिल्ली से उन्होंने कहा 7 मील दूर दिल्ली से कॉलोनी बनाएंगे। तो नेहरू ने कहा 7 मील, बोले इन पंजाबियों को मैं दिल्ली के 700 मील के दायरे में नहीं बसते दूंगा। नेहरू गर्दन पकड़ देते थे शरणार्थियों की, हमने किन चोरों चक्कों को जगह दे दी, क्योंकि इस जगह पे लूट का कुछ माल ले जा रहे थे। हाँ, गलत कर रहे थे कि कोई लूट का माल आपको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आप किसी युवक की गर्दन पकड़ लोगे और गर्दन पकड़कर ये बोलोगे कि हमने किन चोरों चक्कों को भारत में शरण दे दी। अरे भाई, एक आदमी की गलती है ना, उन सबको तो चोर चक्का बोल दिया। ऐसे मदन लाल पावा जो गांधी जी की हत्या में जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी, उसने अपना किस्सा आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया साल 2000 में जब वो जीवित था। तो उसने कहा कि वो मैंने पुस्तक में भी लिखा है अपने, कि जब नेहरू भाषण दे रहे थे तो मैंने जाके इंदिरा गांधी का हाथ पकड़ लिया, तो नेहरू तिलमिला गए। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, उसमें आप इतना तिलमिला गए, और हमने अपनी माँ बेटियों के साथ अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते हुए देखा है, तो हमारे क्रोध का क्या। तो ये शरणार्थियों के साथ हो रहा था, और ये पूरी दुनिया, ये पूरे आप यही एक वजह थी जो गांधी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई थी। अंतिम दिनों में गांधी जहाँ बिरला भवन में रुके थे, वहां पर मरता है तो मरने दो, गांधी को मर जाने दो के नारे लगते थे, और ये हिंदू लोग लगा रहे थे। मतलब तो गांधी के प्रति जो लोगों की गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांधी की लोकप्रियता जब वो अपने अंतिम मिनट में जा रहे होते हैं अपनी मृत्यु की तरफ, जब उनको गोली मारी थी गोडसे ने, उनका लोकप्रियता का ग्राफ सबसे निचले स्तर पर होता है। अगर गोडसे उन्हें 3 गोलियां नहीं मारता तो शायद गांधी को जो कद हासिल है, मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी बड़े नहीं थे, महान नहीं थे, गांधी निश्चित तौर पर महान थे, लेकिन जो कद उनको हासिल हो गया वो शायद प्राप्त नहीं हो पाता। तो गांधी को महात्मा बनाने में गोडसे की 3 गोलियों का भी योगदान है। अगर गांधी अपनी सामान्य मौत को प्राप्त होते निमोनिया से या कुछ से, तो शायद उनको वो भगवान का दर्जा हासिल नहीं होता जो है। अब तो ये स्थिति है कि मुझ जैसे लोग अगर गांधी की वैचारिक आलोचना करते हैं तो हम पे तो ईश निंदा लग जाती है, ब्लास्फेमी, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज में लगती है, तो हमारे तो वही स्थिति है। अगर मैं कह दूं कि नहीं गांधी का यह फैसला गलत था, अरे तुमने तो ब्लास्फेमी कर दी, तुमने तो ईश निंदा कर दी, भगवान का अपमान कर दिया, बस सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते। नहीं तो ये गांधी अहिंसा का जो ढोंग करते हैं तो वो भी नारे लगा देते मेरे लिए। तो ये बहुत ये स्थितियां थी वहां पर। तो जो शरणार्थियों के साथ जो बुरा व्यवहार था, वो निश्चित तौर पर उसके जो किस्से मिलते हैं, जो भाषण आप गांधी के पढ़ लो, मतलब मुस्लिम कैंप में जाते हैं तो आरडी से कहते हैं कि इनके टॉयलेट क्यों नहीं आप लोग साफ करते हैं। और क्योंकि मुस्लिम भी, कुछ मुस्लिम दिल्ली के कैंप में रह रहे थे जहाँ दंगा भड़क गया था, तो सेफ एरिया में, तो उन कैंपों में कहते हैं आरडी से कि हम इनके टॉयलेट क्यों नहीं साफ करते हो। वही हिंदू कैंप में गंदगी देख के बोलते कि नहीं हम तुम्हें खाना तो दे देंगे लेकिन टॉयलेट तुम्हें खुद साफ करने पड़ेंगे। तो ये जो तुष्टिकरण जो था वो बहुत ज्यादा था। इवन खुद मैंने, ये कोई प्रकाश श्रीवास्तव नहीं करा, ये प्यारेलाल नैयर गांधी जी के सेक्रेटरी, आचार्य कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उस वक्त के एन.डी. गाडगिल जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, सरदार पटेल के सेक्रेटरी वी शंकर, ऐसे कम से कम 10-12 उस वक्त के लोग हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अपनी पुस्तकों में, अपनी आत्मकथाओं में लिखा है कि दिल्ली के मुसलमानों की आदत थी कि रोज सुबह गांधी के पास बिरला भवन पहुंच जाते थे और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते थे। आज भी तो है ना कि एक मॉब लिंचिंग हो जाती है तो भारत भर के मुसलमान विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। हम सबकी जेब में क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड्स वगैरह सब होता है, भारत के मुसलमान की जेब में एक विक्टिम कार्ड भी होता है हरे रंग का, वैसे निकाल लेता है जब उसकी इच्छा होती है। तो गांधी के पास सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते तो भड़काते रहते थे, सरदार पटेल के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ, और फिर शाम को गांधी जी बस भाषण दे देते। तो ये जो मैसेजिंग जा रही थी हिंदू शरणार्थियों के मन में कि हमारी तो सुन नहीं रहा है, ये बहुत गलत हो रहा था, उससे गांधी की लोकप्रियता पे असर पड़ा।